क्या अखिलेश यादव उस भ्रमजाल में फंस गए हैं जिसके शिकार भारत के कुछ बुद्धिजीवी हो गए हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि मशहूर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अनजाने में सही यह भूल उनसे हुई, लेकिन इसका असर बड़ा हो गया। दरअसल कैरेबियन पॉप सिंगर रिहाना कनाडा की राजनीति में काफी रुचि रखती हैं। वहां के सांसद जगमीत सिंह को वो समय समय पर प्रमोट भी करती हैं। जगमीत सिंह कनाडा के वही राजनेता हैं जिन पर इंडियन इंटेलिजेंस ने खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान के आतंकियों के लिए फंड रेज करने की जानकारी जुटाई थी। पॉप सिंगर पिछले 2 साल से जगमीत के हाँ में हाँ मिलाती हैं आई। तो क्या अखिलेश इसी जुगलबंदी के बीच फंस गए? क्या उन्हें अब आंदोलन के लिए सोशल मीडिया और रिमोट कंट्रोल की जरूरत पड़ रही है? यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खालिस्तानी कनेक्शन और उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा के अकाउंट से हुए इस रीट्वीट को गौर से देख लीजिए। दरअसल यही वो ट्वीट है जिसके रीट्वीट करने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सवालों के घेरे में हैं। कि अखिलेश यादव को एक सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, सहारे की जरूरत पड़ रही है कि देखो मैं जो बात कह रहा हूँ या इंडिया में जो विरोधी दल जो बात कह रहे हैं वो इंटरनेशनल कमेटी में ये तो अपनी पीड़ा को बाहर से भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या समाजवादियों को भी जमीन पर उतरने की बजाय किसानों से कंधा मिलाकर खड़े होने की जगह एक ऐसे ट्वीट को रिट्वीट करना पड़ रहा है जिसे भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इक्का दुक्का लोग ही जानते हों। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति सुधारने का और संवारने का प्रयास कर रहे हैं। किसान आंदोलन में विदेशी ताकतों के शामिल होने की कवायद के बीच सीएम योगी ने भी ट्वीट कर साफ कर दिया कि आंतरिक मामले को सुलझाना भारत को अच्छी तरह से आता है। आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक मुकदमा नहीं लिखा और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष पर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं? जवाब दे। वो शायद ये जानते नहीं कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। रिमोट से चैनल बदलते हैं और यही रिमोट 2022 में आपको बदल देगा, क्योंकि जनता का भरोसा माननीय अखिलेश यादव जी पर है। आरोप लग रहे हैं कि पॉप सिंगर पूर्व पॉर्न स्टार और कनाडा कनेक्शन के जरिए आंदोलन को खड़ा करने की जुगत लगाई जा रही है। लेकिन क्या विदेशों में बैठे अरबपतियों को ठंड में ठिठुरते इन किसानों की वाकई चिंता है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो रिहाना के ट्वीट के बाद से बॉलीवुड गुस्से में है। पूरा देश कह रहा है कि हमारा आंतरिक मामला है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने रीट्वीट कर दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है रिहाना। रिहाना के बारे में आइए आपको बताते हैं। दरअसल कौन है रिहाना? अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर हैं रिहाना। रिहाना एक कैरेबियन पॉप स्टार हैं। बारबाडोस की रहने वाली हैं रिहाना। रिहाना के ट्विटर पर 10 करोड़ फॉलोअर हैं। रिहाना की दिलकश आवाज की दुनिया मुराद है। फैशनेबल अंदाज की दुनिया कायल है इनके। 9 ग्रैमी अवार्ड्स के साथ कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं रिहाना। इसके अलावा फोर्ब्स की अमीर सेलिब्रिटीज लिस्ट के टॉप 10 में रिहाना शामिल हैं। तो आपको बता दें कि ये रिहाना है और कनाडा की राजनीति में खास रुचि रखती हैं रिहाना, और इसीलिए आज इनका कनेक्शन भी सामने आया, जाहिर हुआ, जो लोगों के सामने है। कनाडा के एमपी जगमीत सिंह को फॉलो करती हैं रिहाना। किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय हैं जगमीत पर भारत के खिलाफ साजिश का आरोप भी है। खालिस्तान और टेरर फंडिंग में हाथ है, ये बात खुफिया एजेंसियों ने जुटाई थी। कनाडा चुनाव में जगमीत को रिहाना ने प्रमोट किया और समय समय पर प्रमोट करती रहती हैं। रिहाना के जगमीत को एंडोर्स करने पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रिहाना ने जब ट्वीट किया उसके बाद अखिलेश ने उसको रीट्वीट कर दिया। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आइए आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष जी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उबैदुल्ला नासिर साहब जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कपिल जी आपसे, क्या समाजवादी पार्टी रिहाना के भरोसे हो गई है?
अरे अंजीत भाई, आप तो इतने श्रेष्ठ पत्रकार हैं, किसी चीज़ को एक बार रिट्वीट कर देने से पूरी पार्टी छोड़ करके वही काम नहीं होता है। अरे रिट्वीट किया गया इसलिए कि जब आप बधाई लेते हैं पाकिस्तान तक से कि योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना में, जब चीन के अंदर कोरोना कहां चीन और पाकिस्तान चले गए? मुझे एक बात बताइए ना, जो है मुझे एक बात बताइए ना, तारीफ कर देता है। अरे मुझे एक बात बताइए, ये नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं, आपके कहने से नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं, जवाब लेना है, आप यहाँ मंच बना के भाषण देंगे, वो नहीं सुनना पड़ेगा, वो नहीं सुना जाएगा। आप ये बताइए, इतने बड़े आंदोलन को जो मानवाधिकार का, मानवाधिकार तो मानवाधिकार के साथ खेल रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेंगे, पूरे विश्व इस बात को देख रहा है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी सरकार है। तो सुनिए, तो आप लोग विरोध में इतना कम से कम मत नीचे गिर जाइए सर। आपने सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को देखा, आपने अक्षय कुमार के ट्वीट को देखा, आपने बाकी लोगों के ट्वीट को देखा, उन्होंने क्या कहा? अरे राजनीति करिए ना, लेकिन इतनी भी क्या जरूरत है कि सर इस स्तर पर करने लगिए? पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब मोदी जी की तारीफ कर दे तो बड़ी बात हो जाती है, उसको लेके मीडिया नाचता है। अरे सर, आपको तारीफ कर दे, पाकिस्तान तारीफ कर दे योगी जी की, तो मीडिया लेके नाचता है कि बड़ी तारीफ हो रही है। आप मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई पाकिस्तान मानव अधिकार का अत्याचार किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो आपकी खिल्ली उड़ जाती है। ट्वीट करेंगे, आखिर सरकार क्यों नहीं करती है? कपील जी, क्यों सरकार परीक्षा लेना चाहती है? कपील जी सुनिए, तो आप मीडिया पर निकाल लीजिए भड़ा सर, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव चले जाएं गाजीपुर, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन जब देश की बात है तब तो कम से कम इस तरह की राजनीति मत करिए। कह तो रहा हूं, आप पढ़िए ना सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को, आप देखिए ना बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड क्या कह रहा है। इकलौते ऐसे राजनेता हैं अखिलेश यादव जिन्होंने रिट्वीट किया। अरे आप पूरे विपक्षी दलों के ट्वीट को क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप पूरे विपक्षी दलों के ट्वीट को क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं आता। आप उबैदुल्लाह नासिर साहब ट्वीट को क्यों नहीं पढ़ते? उबैदुल्लाह नासिर साहब, मैं जानना चाहता हूं आपसे, पढ़ेंगे उबैदुल्लाह नासिर साहब, अरे सर मैं समझ गया, एक बात सर, उबैदुल्लाह नासिर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। राहुल गांधी से सवाल किया गया, उन्होंने कहा ये हमारा घरेलू मामला है, हम समझ लेंगे। मुझे एक बात बताइए, घरेलू मामला समाजवादी पार्टी के क्यों नहीं समझ में आता सर? उबैदुल्लाह जी, आवाज आ रही है आपको? अब आइए भाई, अब भाई हम अभी तक कुछ सुनिए। मैं कह रहा हूं आवाज सर आ रही है आपको? तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा ये हमारा घरेलू मामला है, हम अपने आप निपट लेंगे। ये बात इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? सही बात। अब ये तो उन्हीं से पूछिए, इनका मामला वो जाने, वो जवाब देंगे, उसको मैं क्यों जवाब दूं उसका? नहीं, मैंने तो इनसे पूछा, ये कह रहे बाकी विपक्षी दलों को भी देख लीजिए। तो विपक्ष में कौन है? आप ही तो हैं। और हमने तो कह दिया, जब राहुल गांधी जी ने एक बात कह दी तो वो फाइनल है। ये बात पूरा देश जब कह रहा है तो ये बात कपील जी को क्यों नहीं समझ में आती है? मैंने तो आपको स्पष्ट ये कहा कि अगर पूरा विश्व जो है जिस तरीके से भारत को वॉच कर रहा है, अगर रिट्वीट करके ये जानकारी दी गई हो कि सरकार अपने मानवाधिकार के प्रति सचेत हो जाए, हम तो हमेशा देश के साथ हैं। आखिर विक्टोरिया के यहाँ जाकर के शौचालय की बताइए मनीष जी बताइए मुझे, ये कह रहे हैं इसके जिम्मेदार मोदी और योगी हैं। बात इंडिया के, ये कह रहे हैं इसके जिम्मेदार मोदी और योगी हैं। क्यों नहीं सवाल उठाए आपने? उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए? बिल्कुल योगी और मोदी है। अखिलेश यादव का ये निश्चित रूप से अपरिपक्व राजनीतिक होने का सबूत है। रिहाना के बारे में कोई जानकारी तो अखिलेश जी को होगी नहीं, क्योंकि देश के बारे में कम जानकारी है। सर बता देंगे, वो आप पूछ लीजिए ना, रिहाना के बारे में जानते ही नहीं जानते हैं आप उनके क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप पूछ लीजिए उनसे, जी को बता दीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए सर, बिल्कुल जानते होंगे वो रिहाना के बारे में, मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए तो उन्होंने रिट्वीट किया। मैं बता दूं अजीत जी, अरे देखिए, जिस तरीके से आपने तो कई चीजें रिहाना के बारे में बताई, रिहाना ने हदीस के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, रिहाना ने मस्जिदों के बारे में बहुत कुछ कहा है, और अगर अखिलेश यादव को
पता होता, जैसे रिहाना को पता नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के कृषि किसान कानून के बारे में नहीं पता है, सरकार ने प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी किसानों से कितनी बार बातें की ये रिहाना को नहीं पता है, वैसे अखिलेश जी को भी नहीं पता। अखिलेश जी को तो ये नहीं पता है कि उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने स्टैंडिंग कमेटी में इस कानून की तारीफ की, ये कानून किसान हितैषी है ये कहा। कपीस जी को पता है, जरा आज उनसे सवाल पूछ लीजिए। और वो सुन रहे हैं आपको, दीजिए ना जवाब कपीस जी, आप चुप क्यों इतने देर से, बोलिए ना कानून के बारे में। तो वो अब हमको लगता है कि ये लोग कोई भी चीज हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आ रही है, इनकी बात आप मुझसे पहुंचाए मुझ तक, इनकी आवाज फट करके आ रही है, सर मैं नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूं कपीस जी, मैं ये कह रहा हूं कपीस जी, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने जो सवाल किया मैं दोबारा वो कर लें। वो कह रहे हैं आप तो रिहाना के बारे में जानते भी नहीं होंगे, आप बिना मतलब के उनको आप कांग्रेस किसान नेता बता रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जब आप जान ही नहीं रहे उनके बारे में तो फिर क्यों रिट्वीट करते हैं? बहुत सीधी मैंने वो हिंदुस्तान के खिलाफ उसने लिखा, अखिलेश यादव जी को सूट करता है, वो तो मानते हैं। मेरी बात को हमेशा जान लीजिए, जितनी भी चीजें रीट्वीट होती है इसकी जानकारी मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जानते ही हैं। अगर कोई चीज भारत सरकार की वजह से पूरे विश्व में भारत की खिल्ली मच रही हो और क्या विदेश के लोग देख रहे हैं, अगर उसको रिट्वीट करके देश के लोगों को जानकारी दी जा रही है कि सरकार अब से सचेत हो जाए, अपने किसानों पर बेटे बरसाना बंद करे, अपने किसानों पे कहर बरसाना बंद करे, किलेबंदी करनी बंद करे, हथबंदी करनी बंद करे, हथौड़े बंदी करनी बंद करे, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कपिल जी, मेरा एक सवाल है, आप श्री मुलायम सिंह यादव जी को जानते हैं? बहुत सीधी सी बात यही है, और मनीष भाई की आवाज मेरे कान में ठीक से नहीं आ पा रही है, उनकी ऑडियो सुधार करवाइए। चले मैं कोशिश करता हूं ठीक हो जाए। एनके सिंह साहब, मैं आपके पास तब तक आला तो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं जब तक इनका ऑडियो ठीक हो जाए। अखिलेश यादव रिट्वीट करके फंस गए क्या? क्योंकि पूरा देश तो एक साथ खड़ा हो गया। देखिए, इसको इस तरह समझने की जरूरत है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज ऑफेंसिव ना हो, इसको इस तरह समझना है कि समाजवादी पार्टी और वो भी अखिलेश के नेतृत्व में इसको 2 करोड़ वोट मिलते हैं। ये किसी भी रेहाना या किसी भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के वोट से ज्यादा है। लिहाजा एक बड़ी पार्टी है और उसका जो सदर है वो अपनी तरफ से ही अगर ये ट्वीट करता तो उसमें ज्यादा फोर्स था। अगर वो खुद कहता कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मेरे ख्याल से जनता ज्यादा मुतासिर होती, तो इसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस कर रही है, अच्छे ट्वीट्स कर रही है और उसका पब्लिक में इन्फ्लुएंस भी बहुत प्रभाव भी पड़ रहा है। तो इसलिए अखिलेश यादव को बजाय रिहाना का ट्वीट करने के, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि अगर वो ट्वीट करते तो शायद हम लोग एडिटोरियल भी लिखते, शायद हम लोग आर्टिकल भी लिखते और आप प्रोग्राम भी कर रहे होते। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को एक किसी रिहाना की जरूरत थोड़ी है, अगर वो खुद कहेंगे तो वजन उतना ही है। ये मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों से ये विपक्ष की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके कार्यकर्ताओं में इसीलिए जंग लग रहा है कि आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं। इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, आज जरूरत थी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बाहर लाए। खुद ये जितने भी हमारे बैठे हैं इस समय पैनल में, उनको भी ये लग रहा होगा कि कम से कम कार्यकर्ता अगर सड़क पे नहीं आएगा तो उनमें जंग लग जाएगा। लिहाजा पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि अपना प्रोग्राम दे, बजाय इसके कोई रेहाना बताइए, रेहाना की क्या क्रेडिबिलिटी है? आप खुद वजनदार है। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं तो जमाना पड़ता है, अखिलेश यादव अगर एक ट्वीट करेंगे तो हम सब देखेंगे, मुतासिर होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक रिडंडेंट एक्सरसाइज है। मुझे लगता है ये बचकाना है, इससे बचना चाहिए था। कपीस जी, भाई इससे तो बचा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे हैं। और देश से माफी मांगने की बजाय आप बार बार उसको डिफाइन कर रहे हैं। देखिए अरे देश से माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, जो कि ब्रिटेन के अंदर जाते हैं तो बताते हैं कि देश के अंदर शौचालय नहीं है। अगर मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि चीन के अंदर अपने दुश्मन मुल्क में जाते हैं और कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सर उन्होंने आज तक माफी क्यों नहीं मांगी? एक बात बताइए। और अगर कोई चीज रीट्वीट किया गया इस जानकारी को देने के लिए, कपिल जी मुझे एक बात बताइए ना, क्या सोच रहे हैं तो इसमें बुराई हो गई। अगर रीट्वीट कर देंगे तो सत्ता मिल जाएगी आपको। अगर रीट्वीट कर देंगे तो सत्ता मिल जाएगी आपको।
क्यों इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर जिसके साथ देश खड़ा है उसके साथ खड़े रहिए ना। किसानों की तीनों मांगे मान ले। अरे भाई नहीं मिलेगा, ठीक है मनवाइए ना मांगे, कौन दिक्कत कर रहा है? मैं कह रहा हूं, अरे आप चले आइए गाजीपुर अपने अध्यक्ष को लेकर के, आप चले जाइए दिल्ली अपने अध्यक्ष को लेकर के। क्यों इस तरह की राजनीति करते हैं सर? क्यों इस तरह की राजनीति करते हैं? तो सुनने का मद्दा रखिए। बोलिए अजीत भाई, प्रश्न बोलिए किया है आपने, भाषण का मंच बनाइएगा, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अभी एनके सिंह साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, भाषण का मंच मैं नहीं बनाता और ना मैं कोई एजेंडा चलाता हूं। बोलिए सर। मैं सीधी सी बात आपको कह रहा हूं कि एनके सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो बात कही उनका स्वागत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी रीट्वीट के पहले सियासत तू है कमाल, उठ के रास्ते में दीवार बिछाकर कटीले तार और कहते हैं करेंगे बात। आपको बताने की जरूरत नहीं, ये चल रहा है, पूरा कॉलम लिखा जा सकता है इस पर, क्यों नहीं लिखा? चल रहा है सर, मैं एक बात सीधी सी चल रहा है। अरे ये चल रहा है, तू नहीं चलेगा। अरे चल रहा है, समाजवादी पार्टी देखिए ना, पढ़िए ना। आप नहीं पढ़ते लिखते, मैं क्या करूं सर? मनीष जी बोलिए, मनीष जी बोलिए, चल रहा है सर, वो ट्वीट कहाँ है? बोलिए मनीष जी, बोलिए। विदेश में भारत के प्रति क्या सोच रहा है जो मोदी सरकार ने तानाशाह पूर्वक देखिए वो लिख कर लाए हैं, उनको पूरा पढ़ना है। कविता कहिए कि ये कविता का माध्यम मत बनाए, अपना विषय रखिए। देखिए अजीत जी, मैं जल्दी 2-3 बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल। सुधार कानून के विषय में जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें श्री मुलायम सिंह यादव ने क्या टिप्पणी की, कपिल श्रीवास्तव को पता है कि अखिलेश यादव को पता है? अगर पता है तो उसके विपरीत क्यों बोल रहे हैं? दूसरा, रिहाना ने किन किन विषयों पे भड़काऊ चीजें कही है, अगर पता हो तो अखिलेश यादव की हिम्मत न पड़ती। निश्चित रूप से चूंकि उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ ट्वीट किया और अखिलेश यादव को ये सूट करता है, चूंकि इनकी सरकार रहते हैं तो आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए थे अखिलेश यादव, तो हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी चीजें होंगी उसको रिट्वीट करना इनका धर्म है, क्योंकि इससे इनको लगता है कि इससे मोदी जी की छवि खराब होने वाली है। हिंदुस्तान की चिंता इनको नहीं है, मोदी विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ये हिंदुस्तान और भारत का विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जनता हर चीज को समझती है। ये जिस तरीके से कृषि सुधार कानूनों में जिस तरीके से भड़काने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया है, ये भी देश समझ रहा है। कृषि सुधार कानून पे ये जितने पैनलिस्ट हैं, अगर आज डिबेट कर ले एक तीनों विषय पर, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर तमाम विषयों पर, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये अगर तर्क के आधार पर बात करेंगे तो ये कन्विंस होके जाने वाले हैं। लेकिन चूंकि इनको लगता है कि एक वितंडा खड़ा रहे, देश में थोड़ा सा अनरेस्ट का माहौल रहे, और इनको इससे लगता है कि इनकी राजनीतिक रोटियां चेक होंगी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। भाई कपिल जी, चिल्लाइए मत और हल्ला मत मचाइए। मैंने तो 2-3 सवाल पूछे। भारत में नंबर 1 आप मुलायम सिंह यादव जी को जानते हैं ना कपिल जी? मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो आदरणीय मोदी, आप श्री मुलायम सिंह यादव जी को जानते हैं कपिल जी? बैठ करके इस तरीके की बात करना सुशोभित नहीं जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी को आप कपिल जी? उसका जवाब दीजिए। आपको बता, श्री मुलायम सिंह यादव को आप जानते हैं? हाँ या नहीं बताइए। मोदी जी ने क्यों की? ब्रिटेन में जाकर के मोदी जी ने शौचालय आप लगातार झूठी जो बातें कर रहे हैं, डिबेट किस पे हो रही है? सरकार की बात कुछ रिहाना पे हो रही है, इस पे आपके पास बोलने के लिए है नहीं। आपके संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी ने स्टैंडिंग कमेटी में इस कानून के बारे में क्या कहा आपने पढ़ा नहीं कपिल जी? चिल्लाने चले आए, कविता लिखकर चले आए। ये कविता लिखकर जो राजनीति है, जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल बनने की राजनीति, वो चौंकी नहीं आती है। आप देश की जनता आपको कृषि सुधार कानून के बारे में पता है कपिल श्रीवास्तव जी? अध्यादेश के अंदर कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं आती है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ गजब है भाई, कहाँ से झूठ बोल रहे हैं और आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अब आप अध्यादेश के थ्रू लाया गया और बाद में आपने अनुमति से ठीक है मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, आप झूठ। अखिलेश यादव। चले उबैदुल्ला नासिर साहब, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूं, फिर एक सवाल एनके सिंह साहब से भी लूंगा। उबैदुल्ला नासिर साहब मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए अखिलेश यादव ने इस तरह बयान दिया, कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष देते तो मुकदमा दर्ज हो जाता, तो इसके क्या मायने हैं सर? अब इसके तो हमारे बिल्कुल साफ साफ है कि दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं। लेकिन भाई हमारे सीनियर रहे हैं एनके सिंह साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल फाइनल है।
अखिलेश यादव को ये रिट्वीट नहीं करना चाहिए था। और मुझे तो ये लगता है कि अखिलेश यादव को शायद पता भी ना हो, इनका जो ट्विटर हैंडलर है उन लोगों ने ये हरकत कर दी होगी, लेकिन बहरहाल ये नाम तो अखिलेश यादव का ही जाएगा। लेकिन भैया असल मुद्दा जो है उस पर कोई बहस नहीं होती है, ये एडिशनल बातें बीच बीच में लाके मामला नहीं सर, पिछले कई बार से उस पर बहस हो रही है और आप आते हैं, आपके कोई साथी आते हैं, कांग्रेस का कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ जरूर रहता है सर, बिल्कुल कोई ना कोई जरूर रहता है सर, नहीं आता हूं। लेकिन मैं बात समझना चाहता हूं कपिल जी, ये बात बीजेपी को समझ में आ गई, कांग्रेस को समझ में आ गई, सचिन तेंदुलकर को समझ में आ गई, सबको समझ में, सिवाय आपके अध्यक्ष को नहीं समझ में आ रही है, होते हैं केवल आपको नहीं समझ में आ रही है। आप राजनीति करेंगे किसी भी स्तर तक, क्या अच्छा लगता है क्या ये? योगी सरकार ने लादने का अच्छा लगता है क्या ये? कम से कम ये तो बात आप समझ लेते ना कि जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, जिनका रिट्वीट कर रहे हैं, उनके किन किन लोगों से संबंध है, देश विरोधी ताकतों से उनके संबंध है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जानकारी मिलाई है। एनके सिंह साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं। ओके सर, मैं एनके सिंह साहब एक बात समझना चाहता हूं, शायद ये जाने अनजाने में अखिलेश से हुआ या ये कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा था? जल्दी से सर, जांच आप उनसे करवाते हैं, आप मुझे बताइए, मोदी जी को नहीं पता था क्या? ओके सर, मैं बाद में बता दूंगा सर किसी और प्रोग्राम में। कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है जी, ये मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा। जी जी सर, जी हाँ, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पॉलिटिकल क्लास, वो भी बड़ी पार्टियां, इस तरह से कोई बाहर का कोई एक आदमी है जिसको कोई जानता नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है जी, उससे लेके अपनी बात कहेगा, तो मुझे लगता है वो दिन आखिरी होगा। पॉलिटिकल ट्रस्ट जो पब्लिक का है उस पर भरोसा खत्म हो जाएगा। पहला तो ये है, फिर इनको ध्यान रखना चाहिए विपक्षी पार्टियों को कि मुकाबले में आपके बीजेपी ऐसी पार्टी है, लिहाजा आप लोग अपने प्रोग्राम, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी स्वायत्तता और अपने लीडर की विश्वसनीयता, इसके कोशिश करें और इश्यूज पे आप कार्यकर्ताओं को लेके बाहर आए। ये आपका मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि मुझे डर ये लगता है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से हाशिए पे रहेंगी या इस तरह के हल्के अटेम्प्ट करेंगी, तो बीजेपी सारा का सारा ले जाएगा। आप इस खतरे से बचें और एक संघर्षशील तो बनाए अपने पार्टी का। चलिए, बहुत माफी के साथ सर बीच में रोका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।